अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये पासपोर्ट को लेकर हुआ क्या है? अब आज आर राजगोपाल की स्टोरी से देख के क्या लगता है कि क्या अब पासपोर्ट के जरिए भी वोट कटेंगे? क्या पासपोर्ट को भी वोट काटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? उसको भी एक टूल बना के रख दिया जाएगा कि जितने भी जो जो बात शुरू में पुष्पराज ने कही कि इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स एनी मोर, इस समय तो सबके वोट कट रहे हैं। आर राजगोपाल कौन से मुस्लिम है जिनको जाने नहीं दिया, जिनका पासपोर्ट ही नहीं रिन्यू हुआ? या जो 27 लाख वोटर्स बंगाल के हैं, क्या वो सारे मुसलमान वोटर्स हैं? तो अब तो ये एजेंडा ही कुछ और है। तो ये क्या एजेंडा ये है कि अगर आपने बीजेपी का पट्टा अपनी गर्दन में लटकाया हुआ है तो फिर ठीक है, आपका पासपोर्ट भी रिन्यू हो जाएगा, आपको सिटीजनशिप भी आपकी अप्रूव हो जाएगी। अगर आप बीजेपी के समर्थक नहीं है और अगर आपने खबरदार बीजेपी से सवाल किया, तब तो आपका वोटिंग राइट भी जाएगा, पासपोर्ट भी जाएगा, आप किसी तरीके से कहीं ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। ये कौन से गजब सिस्टम में हम रह रहे हैं इस समय? जी, होता यह है नीलू जी कि अगर गलती से किसी ने रायता फैला दिया, उसको हम साफ कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। वो गलती से फैलाया, आप रायता साफ कर दीजिए, आपका कमरा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ के रायता का बाल्टी लेके खड़ा है, आप जितने बार अपने घर का रायता साफ कीजिए, बाहर से एक और रायता वो फैलाएगा, तो आपको कभी वो पासपोर्ट में फंसाएगा, कभी वो क्या कहते हैं नागरिकता में फंसाएगा, कभी वो चुनाव आयोग में फंसाएगा, कभी किसी में फंसाएगा, कभी किसी में फंसाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर अजय साहब ने इस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ा है कि प्रोसेस तो गलत है इसमें। तो मतलब ये कितनी बार भी आप अलग अलग तरीकों से बात कीजिए तो कि प्रोसेस तो बिल्कुल गलत है। आप बचाना है आपको प्रोडक्ट को बचाना कैसे है, मतलब इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को आपको बचाना कैसे है, वो हमको सोचना पड़ेगा। ये मैं आज का अखबार दिखा रहा हूँ, दक्षिण भारत में आज चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की है कर्नाटक राज्य में। पूरे पेज का ये इश्तिहार है। इसमें मजेदार बात यह है कि नीचे आपको दो चीज, मैं एक इस राज्य का जहां मैं बैठा हूं वहां कहीं तो दिखा सकता हूँ। आज ये मतलब क्या कहते हैं, पब्लिक इंडिया के दर्शकों के लिए प्रमाण है कि आज ही का अखबार है, आज ही वो एसआईआर के बारे में चुनाव आयोग ने घोषणा की है। पूरा पेज का इश्तिहार, इसमें बीच के पेज पर एक तरफ लिखा है केवल कि 4 तरीकों से आप चुनाव मतलब वोटर कार्ड के लिए अर्हता आपको 4 तरीकों से मिलती है। लेकिन यहाँ पर 2 जगह मैंने राउंड ऑफ किया, 9 तरीके इन्होंने बताया है कि आपका नाम कट जाए तो क्या करना है। मतलब 4 तरीकों से आपका नाम कट बनेगा और 9 तरीकों से आपका नाम कटेगा। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे, ये प्रोसेस को इतना खराब करके रख दिया है ताकि आप जितना भी रायता साफ करने जाएंगे ना, ये नया रायता फैलाते चले जाएंगे। तो अब आपको रायता फैलाने वाले को पकड़ना है, अब रायता साफ करने से नहीं होगा। पहली बात तो ये हमको समझना है। होता यह है असल में नीलू जी कि ताकतवर बदमाश लोग जो होते हैं वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरों की ताकत पहले वो घटाते हैं। वो कैसे घटाते हैं? नए नए कानून बनाकर लोगों को असुरक्षित महसूस करवा देते हैं, इनसिक्योर महसूस करवा देते हैं। उससे क्या होती है, जनता कमजोर हो जाती है। बेचारे बहुत अच्छे किसी अखबार के संपादक हैं, वो आज अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं कि मैं हूं भी कि नहीं हूं, मैं आदमी हूं या फुटबॉल हूं। मतलब आपने एक बहुत भले इंसान को, अच्छे खासे लोगों को, एक नागरिक को, इस देश के जनता को आपने सबसे पहले असुरक्षित महसूस करवा दिया, उसको कमजोर करवा दिया। अब उससे क्या होता है कि कानून की बात तो बहुत होने लग जाती है, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि न्याय हुआ या अन्याय हुआ। कानून अलग होता है, न्याय अलग होता है, जस्टिस एंड इनजस्टिस अलग होता है, लीगल और इलीगल अलग होता है। तो अन्याय और न्याय की बात कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई मासूम लोग जो है ना वो घायल हो जाते हैं, और वो जो घायल मासूम होते हैं ना, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भले लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, कहते नहीं हम राजनीतिक दल हैं, हम एसआईआर के ऊपर आंदोलन करेंगे, हम बहुत समझदार लोग हैं, हम जाके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करेंगे। ये सब भले लोग होते हैं जो कि मासूमों की लड़ाई, जो मासूम घायल हो गए हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वो कहते हैं कि मैं थोड़ा ताकतवर हूं, मैं लड़ूंगा। पर जो मासूम घायल है उसको इस लड़ाई में सज्जन लोग साथ लेना भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बेचारा मासूम तो गिर गया है। हम कहते हैं वो बेचारे दलित हैं, वो बेचारे ग्रामीण हैं, वो बेचारी महिलाएं हैं, वो बेचारी अपनी क्या करेंगी, उनकी लड़ाई हम लड़ लेंगे करके आप उन लोगों को, जो मासूम लोग हैं, जो घायल हो गए हैं, आप उनको छोड़ देते हैं। अब क्योंकि इन लोगों को लगता है, भले लोगों को, बेचारे घायल पहले से घायल हैं, उनको मैं लड़ने पर मजबूर कैसे करूं, उनकी लड़ाई मैं लड़ लूंगा। दिक्कत यह होती है कि ऐसे में उन घायलों को आपने तड़पने के लिए छोड़ दिया। लड़ाई तो आप उनकी लड़ रहे हैं, लेकिन उनको आपने तड़पने के लिए छोड़ दिया भले लोगों ने। और वो घायल भी तो आप जाके पूछिए कि वो भी तो लड़ना चाह रहा था। जब कोई बैट्समैन घायल होता है तो कोच उसको वापस बुलाता नहीं है, उसके लिए एक रनर देता है। तो आपकी लड़ाई में जितने लोग घायल हुए हैं, आपको भले लोगों को उनको भी साथ लेना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वो घायल हो गए बेचारे, वो क्या लड़ेंगे, उनको छोड़ दीजिए। उनको छोड़ के आप लड़ेंगे ना तो उनकी भी हमको आह लग जाती है।
तो होता यह है कि मन की लड़ाई जो होती है, हमारे अंदर की लड़ाई भले हम अकेले लड़ सकते हैं नीलू जी, लेकिन बाहरी लड़ाई जो होती है वो हमेशा, क्योंकि बाहर से कोई थर्ड बॉडी प्रॉब्लम आया रहता है, बाहर से किसी ने रायता फैलाया हुआ है। मेरे हाथ से चाय गिर जाए तो मैं तो साफ कर सकता हूं, लेकिन बाहर से अगर चोर आके चाय गिरा रहा है, परेशान कर रहा है, तो मैं अकेले नहीं लड़ सकता। मुझे लड़ने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। तो साथियों के बगैर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और साथी मतलब क्या, आज इस देश में हालत यह है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद से अभी तक भारत की जनसंख्या 3.5 करोड़ लोगों की बढ़ी है, लेकिन भारत के वोटर 3 करोड़ घटे हैं। तो जहां अजीब अजीब विरोधाभास है कि इस देश में जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन आपके वोटर घट रहे हैं, कैसा कैसा ये बड़ा विरोधाभास है। तो होता यह है कि बुद्धि और विवेक अलग होता है। बुद्धि से हम आग पर कभी दूध, कभी पानी, चीनी, चाय पत्ती उबालते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बुद्धि है जो है ना, वो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा, बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर लेती है। लेकिन विवेक वो छलनी होती है जो बचे हुए मलबे को अलग कर देता है ताकि पीने लायक अच्छी चाय प्याली में परोसी जा सके। फालतू जानकारी को निकाल के हमको निष्कर्ष पर आना पड़ता है। भारत के नागरिक और भारत की सरकार, मतलब भारत की व्यवस्था के बीच में जबरदस्ती भाजपा ने ये थर्ड बॉडी प्रॉब्लम एसआईआर नाम की चीज लाई है। भारत में एक सीधी सीधी एक शासन है और भारत का नागरिक है। नागरिक वोट करता है और शासन चुनता है। बीच में इन्होंने जबरदस्ती एक थर्ड बॉडी प्रॉब्लम लाके घुसाई है, एसआईआर। आश्चर्य है कि 2024 के अनुपात में, जैसे मैंने कहा, अभी तक 3.5 करोड़ वोट जनता बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन आपके वोटर घट गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लड़ाई अब किसी संपादक की या हम स्टूडियो में बैठे भले लोगों की नहीं रही है। इसमें जो वो 3 करोड़ लोग घायल हुए हैं ना, उनको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। 1-2 महीने के बाद कर्नाटक में ये जो अखबार में इश्तेहार छपने के बाद बहुत लोग घायल होके गिरने वाले हैं, उनको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। पंजाब में जो कह रहे हैं कि 80 लाख लोगों का पासपोर्ट है, उनका वोटर खत्म किया जाएगा, उनको भी साथ लेके चले जाना पड़ेगा। इसका उदाहरण आपको बहुत अच्छा दिखता है। दिल्ली के जंतर मंतर में आजकल एक कॉकरोच का आंदोलन हो रहा है। जाके देखिए, 90% जो आंदोलनकारी हैं ना, वो बच्चे हैं जो नीट घोटाले से घायल हैं। उनकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ रहा है, हम और आप नहीं जा रहे हैं। हमारी और आपकी भी उसके प्रति सहानुभूति है, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो घायल बच्चे लड़ रहे हैं। तो भाजपा ने बहुत धूर्तता से रोज नए कानून बना रही है। आज वक्त इसका नहीं है कि हम कानून की आलोचना करें। कानून बनाने की भाजपा के अधिकार पर आपको सवाल करना है कि जब भारत के संविधान का शुरू होता है हम भारत के लोग से, और पहली धारा कहती है कि भारत राज्यों का संघ है, तो ऐसे में केंद्र में सरकार वाली भाजपा इस चीज को कैसे कर सकती है? भारत राज्यों का संघ है, हम भारत के लोग हैं। केंद्र सरकार इसमें क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर किस तरह से आके एसआईआर कर सकती है? तो इस तरह के, जब तक हम, जिस तरह से अजय भाई ने कहा, उसी चीज को मैं अंत में कहूंगा कि यह मामला सोसाइटी का रह गया है। अब कोई एक संपादक का दर्द या कुछ लोगों का वोट गिरने का दर्द, आपने एसआईआर के लिए आंदोलन कर दिया, काफी सारे राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया, अच्छी बातें किया है, काफी सारे अच्छे अच्छे समझदार लोगों ने, एडीआर जैसी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहते हैं पीआईएल दायर की है। लेकिन ये अब लड़ाई आपको घायल 3 करोड़ों लोग हैं ना, उनको साथ लेके लड़नी पड़ेगी। आप घायलों को, बेचारे वो घायल हैं, उनको क्यों और परेशान करे करके उनकी लड़ाई आप मत लड़िए, सब लोगों को साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा।